हर पेट हॉबी में कोई ना कोई एक ऐसा पेट ज़रूर होता है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होती है, और इसी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की कमी की वजह से उस पेट को सबसे ज़्यादा खतरा हॉबीज से ही होता है। आपको ये शायद बात थोड़ी सी अजीब लगे कि यार क्या बात हो रही, मगर ये बात सही है कि पेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ना होने की वजह से वो पेट को ही हॉबीज से ही खतरा हो जाता है। और हमारी हॉबी में वो जो पेट है वो है एक्लेक्टस पैरेट। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्लेक्टस पैरेट की डाइट, साइज, टॉकिंग एबिलिटी, इनके ओवरव्यू और क्यों इन बर्ड के बारे में सही इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ही इनके हॉबीज बन जाते हैं इनके सबसे बड़े दुश्मन। एक्लेक्टस नाम लिया गया है इंग्लिश के एक वर्ड एक्लेक्टिस से, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब अलग अलग जगह से लिया गया। एक्लेक्टिक, एक्लेक्टस। अगर और इसके पीछे रीजन क्या होता है अगर आप देखेंगे, अगर आप एक मेल को देखेंगे और फीमेल को देखेंगे, इनके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन आते हैं ऐसे लगता है अलग अलग जगह से लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं एक फीमेल को। अगर आप फीमेल को गौर से देखेंगे, इनका जो बेस कलर होता है वो होता है ब्लड रेड, ऊपर इनके बरगंडी कलर होता है और आगे फ्रंट में भी इनके जामुनी कलर या बरगंडी कलर बोलते हैं, और अंडर विंग्स इनकी ब्लैक कलर की होती है, और इनके जो टेल होते हैं ऐसा लगता है जैसे आग लगी हुई हो, या जो हम लोग बोलते हैं ना फ्लेमिश कलर रहता है। और वहीं एक मेल जो होता है उसका पूरा बेस कलर ग्रीन कलर का होता है, आइवरी या क्रीम कलर की इनकी बीक होती है, और अंडर विंग्स में अगर आप देखेंगे ब्लैक के साथ में रेड कलर का इनका अंडर विंग्स होता है, और साइड विंग्स में या शोल्डर पे इनके टर्कोइज कलर होता है। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा कलरफुल पैरेट माने जाते हैं। ये बर्ड नेटिव होते हैं इंडोनेशिया, न्यू गिनी, मलक्कस एंड सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड से और एक बहुत ही काफ़ी फेमस और पॉपुलर बर्ड होता है जो होता है मलक्कन काकाटू। और ये बर्ड एक्सोटिक पैरेट के कुछ ही कैटेगरी में आते हैं जो डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब आप एक मेल और फीमेल को इनके कलर और उनकी अपीयरेंस के ऊपर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। ये बर्ड की जो एवरेज लंबाई होती है, जो इनकी लेंथ होती है, वो 17 से लेके 19 इंच तक की इनकी लंबाई होती है। इनका जो वेट होता है वो 450 से लेके 500 ग्राम तक के बीच का हो सकता है, और इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 35 से लेके 35 से लेके 40 ईयर्स तक हो सकती है। ये बर्ड नेचर वाइज काफ़ी शांत, काफ़ी जेंटल, काफ़ी सोबर किस्म के बर्ड्स होते हैं, और इन्हें ना ऐसा कोई घर या इनक्लोजर पसंद नहीं आता जहाँ शोर ज़्यादा हो या हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो। इनका टेम्परेमेंट उस तरीके से मैच नहीं कर पाता। और अगर किसी के घर में जैसे कंटिन्यूस आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ चल रही है, बर्तन गिर रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं या आवाज़ें आ रही है, तो ये बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़े होने की वजह से ये निपिंग या बाइटिंग भी करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बर्ड आइडियल उनको पसंद होता है जेंटल, सोबर, शांत घर जहाँ पे ज़्यादा शोरगुल ना हो। अगर हम बात करें इनकी टॉकिंग एबिलिटी की, देखिए दे आर नॉट द मोस्ट टॉकेटिव पैरेट अराउंड। आप इनको अफ्रीकन ग्रे, अमेजोन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इनकी टॉकिंग एबिलिटी मॉडरेट होती है, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। ज़्यादातर इनको लोग लेते हैं इनके विविड और जो अमेजिंग कलर्स की वजह से। फन फैक्ट्स, कुछ डेकेड्स पहले तक एविकल्चर के अंदर या बर्ड के जितने भी जो एक्सपर्ट थे उनको ये लगता था कि ये दोनों एक अलग अलग स्पीसीज ऑफ पैरेट है। तो उन लोग ने ब्रीडिंग करने के लिए मेल के साथ मेल को रखना स्टार्ट किया, फीमेल के साथ रखना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये एक अलग स्पीसीज है और ये एक अलग स्पीसीज है। और बहुत सालों तक उसकी ब्रीडिंग की अनसक्सेसफुल, नाकाम कोशिशें होती भी रही। बाद में जाके उनको ये पता चला कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, इनको दोनों को साथ में रख के कैप्टिव ब्रीडिंग की शुरुआत हुई। अब हम डिस्कस करेंगे इनके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट को, जो है इनका डाइट। मगर आप बोलेंगे यार ये डाइट के ऊपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों? आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ये पैरेट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब जो इनका जो डाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस और जो ट्रैक्ट होता है ना, वो दूसरे पैरेट के मुकाबले में कंपैरिजन में काफ़ी लंबा होता है।
जिसकी वजह से ये बर्ड के जो फूड होता है, जब ये फूड स्वॉलो करते, खाना खाते, तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लंबा होने की वजह से ये ज़्यादा देर इनके पेट में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है, और ज़्यादा देर रहने की वजह से ये खाने का ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से इन बर्ड को देना पड़ता है हाई फाइबर बट लो इन फैट डाइट। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाई फाइबर लो फैट फूड में क्या क्या आइटम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे एप्पल, पेयर, बनाना, उसके बाद रास्पबेरी, ओट्स, और आगे की सारी चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं। सारी लिस्ट में आपको अभी बोलते नहीं बैठ सकता। साथ साथ आपको इनको कोई भी तरीके का आर्टिफिशियल सप्लीमेंट, मिनरल्स या कैल्शियम देने से अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से या उन हॉबीज को ना पता होती, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बोला, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लंबा होना, जिसकी वजह से आपको हाई फाइबर लो फैट, ज़्यादा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लंबा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, और वो क्या करते हैं, जो मकाऊ, काकाटू, सनकनूर की नॉर्मल फूड खिलाते हैं, जैसे चना हो गया, पैलेट्स हो गया और सीड्स हो गया। तो कि प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब आपको पता ही नहीं है कि इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कितना लंबा है, आपको इनको हाई फाइबर लो फैट खाना खिलाना है और आप इनको नॉर्मल खाना खिलाते हैं, तो इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है, इनको सबसे बड़ा खतरा होता है डाइजेस्टिव ट्यूमर्स का, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, कोई भी हॉबीज जानबूझकर अपने बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मगर ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि बर्ड लेने से पहले बर्ड का बिहेवियर के साथ साथ, कलर के साथ साथ, टॉकिंग एबिलिटी के साथ साथ उनका डाइट के बारे में भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि योर लैक ऑफ नॉलेज इज इनफ टू किल योर बर्ड। आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज में कमी किसी भी बर्ड की जान लेने के लिए काफ़ी होती है। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया एक्लेक्टस पैरेट्स के बिहेवियर, डाइट और इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।